बहुत समय पहले दक्षिण भारत के विद्यानगर नामक नगर में दो ब्राह्मण रहते थे, एक वृद्ध और एक युवा। वृद्ध का नाम था वेंकट भट्ट, जिन्हें लोग विद्वान, धर्मनिष्ठ और अत्यंत दयालु व्यक्ति के रूप में जानते थे। और उनके साथ रहता था एक युवा ब्राह्मण, माधव, विनम्र, निष्ठावान और भक्ति में डूबा हुआ। वेंकट भट्ट उम्रदराज हो चुके थे, पर मन में अभी भी तीर्थ यात्रा करने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उन्होंने कहा, अब जीवन का शेष समय प्रभु के चरणों की धूल में बिताना चाहिए। उनका यह भाव सुनकर माधव ने तुरंत प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और इस यात्रा को पूर्ण कराऊंगा। इस प्रकार दोनों पवित्र यात्रा पर निकल पड़े। उनके कदम एक एक करके भारत के महान तीर्थों की ओर बढ़ने लगे। गया, काशी, प्रयाग, द्वारका और अंत में वृंदावन की ओर। रास्ते में अनेक गांव, पर्वत, नदियां और मंदिर आए। हर पड़ाव पर माधव वृद्ध की सेवा करता, भोजन पकाता, जल लाता और उनके पैर दबाता। वृद्ध के मन में उसके लिए स्नेह और आशीर्वाद बढ़ता गया, मानो पुत्र और पिता एक ही यात्रा में धर्म और प्रेम के सूत्र से बंध गए हों। जब वे दोनों वृंदावन धाम पहुंचे तो वातावरण ही बदल गया। मोरों की पुकार, यमुना की शीतल लहरें और मंदिरों से उठती घंटियों की ध्वनि मानो हर दिशा कह रही थी, जय श्री कृष्ण, जय राधे। ब्रजभूमि की उस पवित्र वायु में वे स्वयं को हल्का और निर्मल महसूस करने लगे। वेंकट भट्ट ने आंखें बंद की और उनके चेहरे पर भक्ति की चमक उतर आई। उन्होंने कहा, माधव, यहाँ हर कण में कृष्ण की लीला बसती है। हम कितने धन्य हैं कि इस भूमि पर पग रखा। दोनों ने श्री गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन के मंदिरों का दर्शन किया। श्याम कुंड और राधा कुंड के दर्शन कर उनकी आत्मा जैसे स्नान कर गई। उस रात वे वृंदावन के एक छोटे से आश्रम में ठहरे। माधव ने वृद्ध को भोजन कराया और प्रसाद बांटा। वातावरण में दीपों की लौ हिल रही थी और मंदिर से मधुर वंशी की धुन आ रही थी। वेंकट भट्ट ने भाव विभोर होकर कहा, माधव, तेरी सेवा ने मेरा जीवन बदल दिया है। आज यदि तू प्रसन्न है तो समझ कि स्वयं श्री कृष्ण भी प्रसन्न है। प्रेम और कृतज्ञता से भरे उस क्षण में वेंकट भट्ट बोले, माधव, मेरे पास देने को धन नहीं, पर एक वरदान अवश्य है। मेरी कन्या है सुलोचना, मैं उसका हाथ तुझे सौंपना चाहता हूं। माधव चौंक गया, बोला, आचार्य, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, आपका कुल मुझसे कहीं ऊपर है, यह संभव नहीं। लेकिन वेंकट भट्ट मुस्कुराए, माधव, मैं ये वचन किसी मनुष्य से नहीं, स्वयं श्री गोपाल जी के समक्ष देना चाहता हूं। वे साक्षी बनेंगे और ये वचन अमर रहेगा। उस रात वे दोनों श्री गोपाल के मंदिर पहुंचे। मंदिर में शांति थी, दीपक की लौ लहरों की तरह नृत्य कर रही थी। वेंकट भट्ट ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोपाल, इस ब्राह्मण ने मेरी सेवा की है, मैं अपनी पुत्री का हाथ इसे सौंपने की प्रतिज्ञा करता हूं, आप साक्षी बनिए। वह क्षण अत्यंत पवित्र था। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, मानो स्वयं गोपाल उस वचन को स्वीकार कर रहे हों। माधव ने भी मौन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि कभी इस वचन की परीक्षा हो तो कृपया साक्षी बनना। कई सप्ताहों बाद यात्रा समाप्त हुई और वे विद्यानगर लौट आए, लेकिन वहां परिस्थिति वैसी नहीं रही। वेंकट भट्ट के परिवार को जब इस वचन का पता चला तो उनके घर में हलचल मच गई। बड़ा पुत्र क्रोधित हो उठा, पिता, आप मेरी बहन को उस निर्धन ब्राह्मण को देंगे, हमारे कुल की प्रतिष्ठा मिट जाएगी। वेंकट भट्ट मौन रहे। वे जानते थे उन्होंने वचन श्री गोपाल के समक्ष दिया है। उनके मन में द्वंद्व था, परिवार या धर्म। दूसरी ओर माधव श्रद्धा और सच्चाई के साथ आया और बोला, आचार्य, आपने वृंदावन में जो प्रतिज्ञा की थी वो अब सत्य होने का समय है। परिवार और समाज दोनों ने उसका उपहास उड़ाया। लोग हंसे और बोले, अगर तेरी मूर्ति खुद चलकर आए तो हम तेरे वचन को मान लेंगे। माधव ने अपमान सहा पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो सीधा वृंदावन लौट आया। दिन रात चलकर जब वो मंदिर पहुंचा तो थकावट और आंसू दोनों उसके शरीर में एक साथ थे। वो गोपाल जी के चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु, आपने वचन का साक्षी बनने का आशीर्वाद दिया था, अब मेरी सहायता कीजिए, वरना धर्म नष्ट हो जाएगा। अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई और हवा थम गई। मूर्ति से दिव्य स्वर गूंजा, माधव, तेरी श्रद्धा सच्ची है। जो मुझे पत्थर मानते हैं उनके लिए मैं पत्थर हूं, पर जो मुझे भगवान मानते हैं
उनके लिए मैं स्वयं भगवान बन जाता हूँ। गोपाल ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, पर ध्यान रख, पीछे मुड़कर मत देखना। जब तक मेरे पायल की ध्वनि सुनाई दे, जानना मैं तेरे पीछे हूं, और प्रतिदिन 1 किलो चावल चढ़ाना, वही मैं ग्रहण करूंगा। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। माधव यात्रा पर निकला। आगे वो, पीछे स्वयं भगवान। हर रात वो 1 किलो चावल पकाता, मंदिर बनाता और प्रभु को भोग लगाता। सुबह पत्ते खाली मिलते, मानो गोपाल सचमुच वो प्रसाद खा रहे हों। रास्ते में लोग माधव को अकेला चलते देखते, पर उसके पीछे कभी-कभी रजनी की धूल में पायल की हल्की झंकार सुनाई देती। लोग कहते, ये साधु अकेला नहीं चलता, इसके पीछे स्वयं गोपाल हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन जब सूर्य अस्त होने लगा, पायल की ध्वनि धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। माधव ने सोचा, शायद प्रभु थक गए हैं। उसने रुककर पीछे देखा, और वही क्षण था जहां गोपाल मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनका स्वर दिव्य था। माधव, तूने पीछे देखा, अब मैं यहीं रहूंगा। जा, गांव वालों को बुला, मैं स्वयं वचन का साक्षी बनूंगा। माधव दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, सबको बुलाया। लोग हंसते हुए आए, देखें तेरी मूर्ति सचमुच आई क्या? पर जब सब उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा वहां गोपाल की वही मूर्ति जो वृंदावन में थी, अब उसी रूप में विराजमान थी। आकाश में शंखनाद हुआ, फूलों की वर्षा हुई। वेंकट भट्ट नतमस्तक होकर रो पड़े। प्रभु, आपने मेरे वचन की रक्षा के लिए स्वयं वृंदावन से यहाँ तक यात्रा की। गांव वाले विस्मित थे। उन्होंने स्वयं ईश्वर को सत्य का साक्षी बनते देखा था। वेंकट भट्ट ने अपनी पुत्री का विवाह माधव से किया और उस स्थान पर एक मंदिर की स्थापना की, साक्षी गोपाल मंदिर। समय बीता और वही स्थान आज ओडिशा के पुरी के पास स्थित है। इसे साक्षी गोपाल या सत्य गोपाल कहा जाता है। यहाँ आज भी वही मूर्ति विराजमान है, श्री कृष्ण का वो रूप जो स्वयं अपने भक्त के सत्य की रक्षा करने के लिए चले आए थे। कहा जाता है, जो भी व्यक्ति वहां जाकर सच्चे मन से अपनी बात रखता है, यदि उसका हृदय निर्मल हो, तो स्वयं गोपाल उसके साक्षी बनते हैं। मंदिर का स्थापत्य अत्यंत सुंदर है। इसके शिखर पर उकेरी गई मूर्तियां वृंदावन की झलक देती हैं। मंदिर में दरबार की तरह गोपाल खड़े हैं। कमल जैसा मुख, मधुर मुस्कान और पैरों में रजत पायलें, जो मानो अब भी धीरे धीरे बजती हैं। साल में लाखों भक्त यहाँ आते हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है साक्षी गोपाल मंदिर। यहाँ विशेष रूप से कार्तिक मास में भव्य उत्सव मनाया जाता है। भक्तों का विश्वास है, यदि कोई व्यक्ति इस मंदिर में खड़ा होकर सत्य बोले या प्रतिज्ञा करे, तो वह असत्य कभी सिद्ध नहीं होता। लोग आज भी कहते हैं, गोपाल साक्षी है, और यही इस मंदिर का शाश्वत संदेश है। सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को शांति दी हो, तो लाइक का प्रसाद दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली भक्ति कथा सीधे आपके दिल तक पहुंच सके।